Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेकुलेशन के थ्रू कई बार हमें गेन भी होता है और कई बार लॉस भी होता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, बहनें हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन डाला है कि मैं स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाऊं तो क्या होगा, और मैं अगर लॉटरी के नंबर से अगर कुछ हासिल करना चाहूं तो कैसा होगा, किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हॉर्स राइडिंग में अगर पैसा लगाएं तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालात और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के कि जहां पर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पेकुलेशन के थ्रू कैसे गेन हो सकता है। क्या ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को गेन होता भी है और उसका योग भी आपके बर्थ चार्ट में होता है और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, फिल्म, कई बार लोग फिल्म में पैसा लगा देते हैं कि उनको लगता है कि भाई फिल्म अगर चलेगी तो करोड़ों कमाएंगे, लेकिन फिल्म क्या है, फ्लॉप हो जाती है। तो घर बार भी बिक जाते हैं, कर्जा भी हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कई बार ये सोचते हैं कि अचानक से पैसा बढ़ेगा, लेकिन कई बार लॉस हो जाता है और कई बार पैसा बढ़ भी जाता है। तो इसके पीछे का कौन सा प्लेनेटरी योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है? हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूं मैं, तो आज मैं दोबारा से आपको बताने वाला हूं कि कौन सा योग बनता है और आप उसको कैसे समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं लॉस की, क्योंकि उसके बाद फ़ायदा सुनने में मज़ा आएगा आप लोगों को। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में हो, यानी अगर उसकी प्लेसमेंट सन के साथ हो और वो कंबस्ट हो गया हो, तो आपको लॉस हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, एनिमी साइन में हो, और 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स भी अगर वीक पोजीशन में हो, तब भी आपको स्पेकुलेशन के थ्रू लॉस होता है। 5th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट हो, राहु की प्लेसमेंट हो और शनि की प्लेसमेंट हो, तब भी आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर केतु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में है तो ये दिखाता है कि 5th हाउस से संबंधित आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा है, यानी स्टॉक मार्केट हो गया, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब चीज़ों में बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन बाद में आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से हट जाएगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमारा इंटरेस्ट है और कई बार हमारा इंटरेस्ट नहीं भी है, तो 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है उसको भी देखना चाहिए। कई बार क्या है, इंटरेस्ट नहीं होता है, हम गए, लॉटरी खरीदी और लॉटरी लग गई, ऐसा भी देखा गया है। या किसी हमारे फ्रेंड ने हमें सजेस्ट कर दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पैसा लगाना है, आप लगा दो, रातों रात पैसे बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कि जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता बट चीज़ें हमें मिल जाती हैं। 5th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है तो शनि फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। शनि ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप कई बार पढ़ाई भी करते हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित, यूट्यूब में और तमाम चीज़ों में देखते भी हैं, कई एक्सपर्ट से मिलते हैं आप। तो यहाँ कोशिश को दिखाता है शनि की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा या नुकसान जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड पर डिपेंड करता है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड वीक है तो मुश्किल है। राहु अगर 5th हाउस में होता है तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए आपके अंदर बड़ी डिज़ायर होती है कि स्टॉक मार्केट हो गया, लॉटरी हो गई, फिल्म हो गई, इन सब चीज़ों के थ्रू पैसा कमाऊं। लेकिन उसमें भी 5th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में आ जाता है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ प्लेस्ड है या शनि के साथ प्लेस्ड है, या शनि और केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ रहा है, या 5th हाउस के दोनों तरफ राहु, शनि, केतु बैठे हुए हैं, तो 5th हाउस में जो भी आपको गेन होना है वो गेन नहीं हो पाएगा। और 5th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी जाके बैठा हुआ है, चाहे वो अच्छी पोजीशन में है लेकिन राहु शनि से घिरा हुआ है या केतु से घिरा हुआ है, तब भी आपको लॉस हो जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में हो तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी बार बार कोशिश करनी पड़ती है, जब जाके वो चीज़ आपको कई बार मिल पाती है। तो ये तो रहा लॉस वाला चक्कर, और इसको आपको अपने मून चार्ट में, अपने चलित चार्ट में, अपने लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में देखना है। अब फ़ायदा कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में हो, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस्ड हो, 5th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के 11th हाउस में, 2nd हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है, तब आपको लॉटरी, जुआ, सट्टे के थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको फिल्म बनाना अच्छा लगता है, आपको कोई क्रिएटिव काम अच्छा लगता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे लॉटरी में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे आपका जुए सट्टे में इंटरेस्ट हो, कहीं भी आपका अगर इंटरेस्ट होगा और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो या 2nd हाउस में हो और उसकी दशा चल रही हो, तो आपको जुए सट्टे से फ़ायदा हो जाता है।
यानी जो भी आपकी हॉबी है उसके थ्रू आपको फ़ायदा हो जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपके बर्थ चार्ट में केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड हो, फ्रेंडली साइन में हो और उस साइन का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में हो या वो भी उसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा हो जिस साइन का लॉर्ड हो, तब भी आपको गेन हो जाता है। 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर 5th हाउस में आ जाते हैं तब भी आपको गेन हो जाता है, क्योंकि 2nd हाउस यानी वैल्यू एंड वेल्थ, 11th हाउस यानी गेन। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तब भी आपको मॉनेटरी गेन होता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो, लेकिन अच्छी जगह प्लेस्ड हो, यानी केंद्र भाव में अगर उनकी प्लेसमेंट होती है या त्रिकोण भाव में अगर उनकी प्लेसमेंट होती है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वीनस की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में हो या जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में हो या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर वीनस और जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता हो, तब भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर 5th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं अगर उनका एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर पड़ता है या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तब आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा से यानी स्पेकुलेशन से आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन 5th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, 5th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, तो आपको कई बार लॉस भी होता है। और इसमें मून की प्लेसमेंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मून की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में हो, तब भी कई बार लॉटरी, जुआ, सट्टे से आपको नुकसान होता है। वो इसलिए होता है कि जो 5th हाउस है वो 6th हाउस से 12th अवे है, और मून अगर 5th हाउस में होगा और मून चार्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको ये लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो आपका 5th हाउस है उसकी जो प्लेसमेंट है अब वो 12th हाउस में हो गई है, यानी वो लॉस का एंगल आपके लिए बना रहा है। तो अगर ऐसी भी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बनती है तो आपको जुए सट्टे से दूर रहना चाहिए, अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में प्लेस्ड हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, 8th हाउस में हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, 12th हाउस में हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो या राहु के साथ हो, तो जुआ, लॉटरी, सट्टे से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, साथ में 5th हाउस का लॉर्ड भी अगर उसके साथ बैठ जाए, तब भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा योग बन रहा है, उसको पहले आप समझें, उसके बाद आप जुआ, लॉटरी, सट्टा यानी स्पेकुलेशन से गेन कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि हम कई बार स्पेकुलेशन से अपना गेन चाहते हैं तो उसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।